हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और एक कंफ्यूजन आपके मन में क्रिएट हो रहा होगा। मुझे लगा कि बहुत सारे कमेंट बच्चों के थे, तो इस पर एक सेशन कर लिया जाए जिससे मैं बातें समझा पाऊं और बच्चों को समझ में आ भी पाए, कि वो जानना चाहते हैं कि अगर सर बोलेंगे तो फिर हम थोड़े और क्लियर हो जाएंगे। और बच्चों, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आप मुझ पे इस बात के लिए, कि मेरे प्लेटफॉर्म पे तो 3 बैच हैं। भाई, सर तो अपने हित की बात करेंगे, ऐसा आपको क्यों नहीं लगता कि सर अपने फायदे की बात करेंगे? पर बच्चों, अगर आपने मुझे इस बात के लिए चुना है और आप मेरे चुनाव पे इतना भरोसा कर रहे हो, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से जवाब दूं, अपने सारे हितों को पीछे रखते हुए। शायद इसी वजह से आप मेरे ऊपर भरोसा भी करते हो, और मैं आपके उस भरोसे पे हमेशा खरा उतर पाऊं, ये मेरी सरस्वती माँ से प्रार्थना है। तो भाई, आप पूरी तरह से, आपका जो भरोसा है वो ऐसे ही बना रहेगा। अभी मैं बाकी सारी चीजें मैं भूल जाता हूं कि मैं कोई बैच भी लेकर के आया हूं, या मैं आपको किसी बैच की तरफ मोल्ड करूं, क्योंकि ये वीडियो वैसा नहीं है। हाँ, मैं ये तो बता के जाऊंगा कि हाँ, 3 भर्तियां हैं जिनका मैं इसमें जिक्र करूंगा। मैं तीनों के बैच कौन कौन से हैं तो मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन वो लास्ट में बात करूंगा। फिलहाल जो आपके काम की बातें हैं वो सारे मैंने यहां पर लिख लिए हैं, इंपॉर्टेंट डाउट्स। उन सारे ये सारे डाउट्स आपके सिर्फ कमेंट से आए हैं मेरे पास, ठीक है? और ये एक एक नहीं था, ऐसे कमेंट तो बहुत सारे होंगे और भी जो सिंगल सिंगल डाउट थे, उन पे वीडियो संभव नहीं है, क्योंकि एक वीडियो में एक लिमिटेड डाउट्स लिए जा सकते हैं। और ये सैकड़ों सैकड़ों बच्चों के डाउट्स थे, उन पे लाइक बहुत ज्यादा थे। फिर मुझे लगा ये इसका भी है, जो लाइक कर रहा है, जाहिर सी बात है कि उसका भी वो डाउट रहा होगा, है ना? चलो बच्चों, बात ये है कि आपका एक डाउट है कि सर 3 बैच एक साथ आए हैं। 3 क्या, एक से तो बच्चा दिल्ली पुलिस की बैच आया था, मैंने उस टाइम आपको गाइड किया था, तो दिल्ली पुलिस का बैच बच्चे एंटर हो गए थे। फिर एसएससी जीडी, और अभी आप देख रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, और इधर यूपीएसआई। तो यूपीएसआई को भी मैं थोड़ा साइड कर देता हूं, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। तो यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस, इन तीनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, इन तीनों को लेकर के। तो इन तीनों में से किस बैच से तैयारी करें, ये बच्चों का बहुत बहुत कॉमन डाउट है। तो मैं इसके लिए अगर आपको बच्चों जवाब देने लगूं, तो भाई आपको मालूम है कि हाँ, इनके लिए हम 3 बैच लेकर के आए हैं, तो इनमें से आप कौन से बैच से तैयारी करेंगे? तो मैं एक चीज बताता हूं आपको बच्चों, ये देखो, ये तीनों हैं। इन तीनों में जैसे अगर आप इसको ले लें यूपी पुलिस को, तो आपको दिखता है सर क्या मिलता है? रीजनिंग बहुत अच्छे खासे मार्क्स की आपको देखने को मिलती है। जीके जीएस 38 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रारंभिक गणित बिल्कुल देखने को मिलता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो प्रारंभिक गणित यहां है, जो प्रारंभिक गणित यहां है दिल्ली पुलिस के अंदर, जो प्रारंभिक गणित एसएससी जीडी के अंदर है, ये तीनों के अंदर सेम ही चीज पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल भी इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक ही लेवल ऑलमोस्ट हम लेकर के चलेंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि दिल्ली पुलिस में लेवल कभी कभी थोड़ा सा अप हो जाता है, पर ऐसा नहीं है कि हम यूपी पुलिस में उस अप लेवल को नहीं पढ़ के चलेंगे। यहां भी हमें हर टाइप का क्वेश्चन तो करके ही चलना पड़ेगा। जब हम मैथ्स को 4 महीने दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यूपी पुलिस के लिए भी हम मैथ्स को छान के चलेंगे। एसएससी जीडी में भले ही आसान आए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि केवल हम आसान पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के मैथ्स तो तीनों में एक जैसा ही रहना वाला है। तो मैथ्स की कोई टेंशन आपको नहीं है कि आपके पास कोई भी बैच हो इनमें से, तो आपका एक ही बैच वो सफिशिएंट रहेगा। अब बात देखिए, मैं इन पर सब्जेक्ट वाइज बातें कर रहा हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी रहे। बात करता हूं बच्चों कि अब एक सब्जेक्ट की, जैसे हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। बच्चों, रीजनिंग यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, तो चाहे अगर मैं इनकी बात करूं तो सबसे ज्यादा जो हम रीजनिंग पढ़ेंगे वो इसमें पढ़ेंगे यूपी पुलिस के अंदर। लेकिन रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहां ना तो दिल्ली पुलिस में बच्चे को डर लगता है, ना एसएससी जीडी में, लेकिन वो यूपी पुलिस पे आके उसकी अटकती है सुई एक चीज पर, क्योंकि सर यहां पर ना रीजनिंग के साथ अभिरुचि भी है शामिल। हाँ, मैं मानता हूं इस बात को कि भाई यहां अगर आपने इन बैचों को ले रखा होगा तो आप अभिरुचि नहीं कवर कर पाएंगे। तो आपको, क्योंकि इन बैचेस में हम अभिरुचि नहीं डाल सकते, ये हमारी मजबूरी है, इस बात को आप समझते होंगे। तो अगर मैं डाल भी दूंगा ना, तो मेरी उस वीडियो को सब नहीं देखेंगे जिसमें ये बता रहा हूं कि जिनका ये एग्जाम है सिर्फ वही अभिरुचि पढ़ना। मैं डलवा भी दूं तो मेरे भाई कुछ बच्चों को ये मैसेज चला जाएगा कि ये दिल्ली पुलिस में अभिरुचि क्यों डाल रहे हैं, क्या इनको ये बात भी नहीं पता कि अभिरुचि यहां नहीं आती है, क्या सब्जेक्ट डाल दिया, क्या मुझे अब ये भी पढ़ना है? तो ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन से हम परेशान हो जाएंगे। तो वहां हम उस बैच को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है, ठीक है? और एक वीडियो से संदेश हर बच्चे पर नहीं जा सकता, और बार बार केवल इस बात को बताएं कि अभिरुचि इसलिए डालिए, वो संभव नहीं है, वो आप भी समझते हैं, ठीक है? तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपके पास यूपी पुलिस बैच है तो आपके इन दोनों चीजों की तैयारी अपने आप हो गई। अगर आपके पास एसएससी जीडी बैच है तो दिल्ली पुलिस और इसकी एसएससी जीडी की तो तैयारी हो गई। एक चीज इसमें बचेगी, आपके पास दिल्ली पुलिस का बैच है तो भाई आपकी ये दोनों तो कवर है। बस एक बात बचेगी यहां पर कि सर अभिरुचि कहां से पढ़ेंगे फिर? तो अभिरुचि के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भाई देखो, अभिरुचि का कंटेंट मैं पीडीएफ के रूप में भी दे दूंगा आपको। वो पीडीएफ के रूप में एप्लीकेशन पे सबके लिए ओपन रहेगा। दूसरा, अभिरुचि के लिए मैं यूट्यूब पर क्लास प्रैक्टिस लगवा दूंगा।
क्योंकि देखो बच्चों, मैं भी नहीं चाहता ना कि एक बच्चा यहां भी पैसे खर्च करे, यहां भी करे, यहां भी करे। मेरे लिए तो फायदा है, मेरे को 3 गुना दे रहा है बच्चा, पर मैं अगर बच्चे के नजरिए से सोचूंगा तो उस पर कितना जोर पड़ता होगा कि यार मुझे सिर्फ अभिरुचि पढ़ने के लिए इसके पैसे देने पड़ेंगे। तो वो मेरे को थोड़ा सा खटकता है, और मैं इसलिए भी, अगर वो नहीं खटकता तो मैं वीडियो क्यों ही लाता, है ना। जो खरीद रहा है बढ़िया ही है, मैं नहीं लाऊंगा तो मुझे लगता है कि ज्यादा बच्चे खरीदते सारी चीज की तरफ। मैं इस वीडियो को इसलिए बनाने आया हूं ताकि मैं कम बच्चों से खरीदवा पाऊं। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, अब बात आ रही है कि जीके और जीएस कैसे करें। अभिरुचि का सॉल्यूशन मैंने दे दिया, ठीक है। अब मैं जीके जीएस की बात करता हूं। तो जीके जीएस आप दिल्ली पुलिस, और अगर आप यहां पढ़ते हैं एसएससी जीडी, तो मेरे भाई दिल्ली पुलिस के अंदर जो जीके जीएस है वो वेटेज बहुत ज्यादा रखती है कि 50 नंबर की जीएस आती है। यहां का वेटेज समान ही है औरों की तरह, लेकिन यहां भी जीएस का अच्छा खासा 1/4 वेटेज होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले जीके जीएस कहां कर रही होगी? दिल्ली पुलिस के अंदर। तो यहां हमें थोड़ा सा ज्यादा पढ़नी पड़ेगी, पर भाई एसएससी जीडी में भी ऐसा नहीं कर सकते केवल ये पढ़ाएं ये छोड़ दें। बस इसमें क्या है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें ज्यादा करनी पड़ेगी, हमें चीजें थोड़ी और गहराई से जाननी पड़ेंगी, पर पढ़ना यहां भी पड़ेगा। तो जीडी और दिल्ली पुलिस की जीएस में बहुत ज्यादा अंतर हम लोग नहीं करके चलेंगे। हाँ, ये बात जरूर है, इसमें 2-4-6 क्लासेस हर सब्जेक्ट की ज्यादा रहेंगी, क्योंकि यहाँ वेटेज बच्चे को ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको कम करके चलेंगे, लेकिन जो यहाँ की जीएस है वो बिल्कुल अलग लेवल की होगी। यहाँ की जीएस इन दोनों पेपर को मैच नहीं करती। तो क्या सर, अगर हम ये वाली जीएस पढ़ लें तो क्या इन दोनों का मैचअप हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। अगर यहाँ की जीएस पढ़ेंगे तो हमें हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, हमें पॉलिटी भी पढ़नी है, हमें साइंस भी पढ़नी है, और हमें स्टैटिक भी पढ़नी है। वही सब यहां काम आएगा। फिर यहां क्या एक्स्ट्रा है? यहां के कुछ स्पेशल टॉपिक है, जैसे यूपीजी के। जैसे आप देखेंगे कि आपके जीएस के अंदर कुछ अलग ही टॉपिक है, जैसे साइबर क्राइम से रिलेटेड हो गए, या और कुछ मानवाधिकार, जो आपके टॉपिक में ही शामिल है जीएस के में, जो बाकी जगह मतलब संभावनाएं ना के बराबर ही है उसमें से क्वेश्चन आने की। ठीक है, और यहां पक्का ही आएगा। तो यहां की जीएस थोड़ी सी अलग है, लेकिन अगर आपने ये बैच लिया है तो ये दोनों की जीएस ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस में मैं मान के चलता हूं कि हम थोड़ा सा जीएस डिटेल में पढ़ते हैं, पर वो कवर अप हो जाएगा। मान लीजिए नवीन सर का 3 बजे का प्रैक्टिस सेट चले और आपने वो ले लिया, तो अगर आपने जीडी बैच लिया है तो आपका दिल्ली पुलिस जो थोड़ी सी कमी रहेगी वो वहां पूरी हो जाती है। ये एक फायदा होता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो कंप्यूटर है ये दिल्ली पुलिस का स्पेशल कंप्यूटर है, ये केवल दिल्ली पुलिस बैच में ही मिल सकता है। तो अगर आपके पास दिल्ली पुलिस बैच है तो अब सर जीडी के लिए फिर मुझे अलग बैच लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं कहूंगा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दिल्ली पुलिस रखिए, जीडी के लिए अलग बैच लेने की जरूरत नहीं है। सर हिंदी कैसे करूंगा फिर? तो हिंदी की या तो आप बुक ले लेना, अगर आप चाहते हो तो देखो बुक ले लेना, और साथ में हिंदी के प्रैक्टिस सेट चलेंगे नीरज सर के समय से, बहुत समय से शुरू कर देंगे हम। अगर वो भी कर लिए तो आप हिंदी 18, 19, 20 इतना ही करोगे। जीडी की हिंदी में टेंशन ही नहीं है। और अगर आपने यूपी पुलिस में की हिंदी ली है तो मेरे भाई ये हिंदी कंप्लीट अपने आप ही हो जाती है। तो दिल्ली पुलिस बैच से जीडी कवर है, और यूपी पुलिस का बैच लिया तो भी जीडी कवर है, क्योंकि इसकी हिंदी तो डिटेल में है। हाँ जीडी, क्योंकि देखिए जीएस भी तो कवर है ना इधर पूरी। तो आपको मैंने एक मतलब ऐसी सलाह दे दी है जिससे आपको कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं कि यूपी पुलिस के बैच से हम जीडी बड़ी आसानी से टारगेट कर सकते हैं। समझ में आई बात? चलो, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए थोड़ा अलग जाना पड़ता है हम लोगों को। तो भाई मैंने पूरा सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको बात बताई है, मुझे लगता है कि आपको समझ भी बहुत अच्छी आ गई होगी। ठीक है, अब आप देखिए, मैंने एक पिन करवाया कमेंट कि यूपी पुलिस और जीडी का क्या आपको कॉम्बो बना के दे दूं? तो भाई मैंने आपको एक बात बोली है, मैं कॉम्बो बना भी लूंगा, बना दूंगा तो बच्चे खरीदेंगे भी। हाँ, पर उससे मेरी तो इनकम हो जाएगी, पर वो मुझे थोड़ी सी चुभती है ऐसी चीजें। तो आप सोच के देखो ना, मैं अपनी कमाई कम करवा रहा हूं, और मेरे को दिख भी रहे हैं 70% बच्चे कह रहे हैं कि सर दे दो यूपी पुलिस और जीडी का कॉम्बो। इसका मतलब 70% ने हाँ कर दी कि जीडी का कॉम्बो हमें लेना है ना। मैं बना दूंगा, आप कहते हो तो मैं एक ऐसी कॉस्ट भी रख दूंगा, सर हिंदी भी आ जाएगी ना हमारी जीडी वाली। भाई यूपी पुलिस में ऑलरेडी है वो वाली हिंदी, बस थोड़ी प्रैक्टिस है वो यूट्यूब से कर लेना। ठीक है, तो आप कहोगे तो मैं बना दूंगा, बट उसका बहुत अर्थ है नहीं, क्योंकि आप दोनों चीजें तो वैसे भी कवर अप नहीं कर पाओगे। दिल्ली पुलिस पर फोकस था, पर अब क्या करूं? ये बहुत बच्चों का सवाल था कि सर दिल्ली पुलिस की बैच आया, दिल्ली पुलिस का हमारा टारगेट था कि इसके फॉर्म नवंबर में आने हैं और इसका एग्जाम वो सितंबर में फॉर्म आने हैं और इसका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होना है। हम उसको लेकर के बहुत अच्छे से चल रहे थे। जैसे यूपी पुलिस आई दिमाग खराब हो गया, और दिमाग खराब इसलिए नहीं हुआ कि यूपी पुलिस आई क्यों, दिमाग खराब इसलिए हो गया कि दिल्ली पुलिस में तो 6000 नौकरी ऑल इंडिया, 33 लाख फॉर्म। यूपी पुलिस में मान लीजिए 40 लाख भी फॉर्म आए, पर वो यूपी से होंगे, और वो 19,000 वैकेंसी है। तो हमारे सफलता के चांसेस यूपी पुलिस में ज्यादा हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि यूपी पुलिस में सफलता के चांसेस ज्यादा हैं। पर यह बात भी बिल्कुल सही है कि दिल्ली पुलिस का सारा काम फिक्स टाइम पे होगा, और अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप दिल्ली पुलिस से मत डिगो। पर भरोसा कैसे करें सर खुद के ऊपर, यह बहुत बड़ा सवाल है।
भरोसा ऐसे करो कि एक बार आधा सिलेबस अगर आपका हो जाए या पूरे आप कर लो या आप पुराने बच्चे हो जैसे भी है, अगर आपके 70-75 हर मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो आप दिल्ली पुलिस निकालोगे मेरे भाई, फिर आप मत डिगो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ 40-45-50 पे घूम रहा हूं तो भाई दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं होगा कैसे भी। ठीक है, सिलेबस पूरा करने के बाद आप 40-45-50 पे घूम रहे तो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं ले सकते। आपको कहता है कोई भी कहेगा आपको कि आप बढ़ा लोगे इनको, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ते आसानी से, क्योंकि आपको अपनी कमियों पे काम करना नहीं आता। और मैं आपसे बता जाऊंगा तो मेरी वीडियो के बाद 2 दिन तो वो काम चलेगा, पर फिर वो लगेगा कि अब भी नहीं बढ़े 2 दिन बाद भी, तो भाई जो इतने दिन से नहीं बढ़े थे 2 दिन में ही बढ़ जाएंगे क्या? आपको रिजल्ट एकदम नहीं दिखता, आप उस काम को छोड़ देते हो, ये दिक्कत होती है और इसलिए फिर कभी नहीं बढ़ा पाते। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप 40-45-50 वाले हैं, झूठी तसल्ली देने से कोई फायदा नहीं है, आप यूपी पुलिस की तरफ मूव कर जाना और यूपी पुलिस की ही तैयारी करना। लेकिन अगर आप 70 पर पहुंचने लग जाएं तो फिर आप दिल्ली पुलिस के बहुत करीब हैं और आप उसी पर रहो। ये सच्चाई है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा चाहे आपको बुरा लगे। सर मेरे को दिल्ली पुलिस बहुत पसंद है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे यूपी पुलिस से ज्यादा। भाई पसंद तो सबको पता नहीं क्या क्या है। आप ये देखो, मेरे को अपनी बेरोजगारी दूर करनी है, मुझे नौकरी की कितनी जरूरत है, तो मैं उस तरफ कोशिश करूंगा जिधर मेरे चांसेस ज्यादा होंगे। ये सीधी सी बात है। ठीक है, तो यूपी पुलिस फाइनल मेरिट से बाहर हुआ हूं, कंफ्यूज्ड हूं कि कांस्टेबल की तैयारी में लगूं या एसआई की में। बहुत बढ़िया सवाल है ये। और भाई एक बात बताओ मेरे को, ये आप फाइनल मेरिट से बाहर हुए हो, मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं इस बात को कह करके कि आप एसआई की तैयारी करो। आप उन कांस्टेबल से सैल्यूट लगवा दोगे जो आपके साथ भर्ती आप नहीं हुए, वो हो गए और आपको चिढ़ा रहे हैं, आप उनको एक दिन सैल्यूट लगवा दोगे। पर मेरे भाई ये बात प्रैक्टिकल में तो उन लोगों के लिए भी सत्य है कि जो सेलेक्ट हो गए, अगर वो भी अपनी तैयारी में लगा रहा तो ऑलरेडी वो आपसे ऊपर था, तभी वो सेलेक्ट हुआ। तो उसके पास नहीं है क्या यूपीएसआई का एग्जाम देने का मौका, है ना? और वो तो और ज्यादा फ्री है इस बात को लेकर के, टेंशन ही नहीं है, बेरोजगारी का धब्बा हट गया, फ्री माइंड से दूंगा, तो हो सकता है वो तो और अच्छा प्रदर्शन करे। आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, पर आप दूसरे एंगल से भी सोचो कि केवल मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। आपको यह भी देखना है कि भाई मेरा क्या एसआई पे लेवल भी है। क्रीम बच्चा जाएगा एसआई में, नो डाउट। 19,000 में जाना आसान है, 4,500 में जाना मुश्किल है। 19,000 को सिर्फ 12th पास देंगे, उसको ग्रेजुएट लोग भी देंगे, और जो सीजीएल में सेलेक्ट नहीं हो रहे वो भी देंगे, ये सच्चाई है। लेकिन कांस्टेबल में उनकी ओवरेज हो चुकी होगी, इसलिए वो नहीं दे पाएंगे। तो मेरे भाई एसआई में सिलेक्शन वाकई मुश्किल है। आप मेरे ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो फाइनल मेरिट से बाहर हुए हैं और एसआई निकालेंगे, पर आप उस बात से मोटिवेट मत हो। आप ये देखो, क्या आप डिजर्व करते थे सेलेक्ट होना? फाइनल मेरिट में इत्तेफाक से कुछ ऐसा हुआ, गड़बड़ हुई, इस वजह से मैं रह गया, वरना तो मैं तो डिजर्विंग था, संभावनाएं पूरी थी, क्योंकि मैं यहां मॉक टेस्ट में 230-40 हर बार लाता था। तो भाई आप ऐसा ही टारगेट करो, आप तो पक्का सेलेक्ट होगे। लेकिन आप खींचतान के यहां भी कभी कट ऑफ के आसपास आ पाते थे और वहां रह गए। तो भाई या तो रहते या होते किनारे पे मुश्किल से। तो किनारे वाला तो वहां भी रहेगा, अब भी रहेगा वो यूपीएसआई में, वो तैयारी, वो सेलेक्ट भी हो गया, वो तैयारी भी करेगा, तब भी रहेगा। आप भी किनारे वाले हो, उस जैसे ही हो। तो मेरे भाई आप जो है थोड़ा सा इस बात को देखना कि क्या मेरे पास, अगर मैं एसआई को टारगेट कर लूं, मैं एसआई को अगर टारगेट कर लूं तो क्या मेरा कांस्टेबल भी निकल जाएगा? मेरा कहने का मतलब आप टारगेट एसआई को ही करो, पर कांस्टेबल को भूलना कभी नहीं कि कम से कम मैं इसकी तैयारी करूंगा तो ये तो पक्का निकाल लूंगा। मतलब ये आपकी थर्ड आई में होना ही चाहिए, तीसरी आंख हमेशा इस पर रहनी चाहिए। ठीक है, जो माइंड में होती है सिर्फ कि भाई इस बात को नहीं भूलना है, तैयारी एसआई की करूंगा क्योंकि सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम है, तो कांस्टेबल पक्का निकालूंगा। इस सोच से करो, एसआई की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या एसआई के बैच से कांस्टेबल हो जाएगा? 100% हो जाएगा। आपको कांस्टेबल का बैच ही नहीं लेना फिर, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। ठीक है, चलो। तो लेकिन कोई ये मोटिवेट होकर कहे नहीं भाई एसआई कांस्टेबल को तो अब दूर तक नहीं देखूंगा तभी गम भुला पाऊंगा, ये बकवास बात है, कोरी बकवास है ये। ठीक है, चलो। रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे अब किस पर फोकस करें? रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे, तो बच्चों देखिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए हमेशा मैंने एक बात कही है। पहली बात तो इस बार 32,000 वैकेंसी हैं, ऑल इंडिया लेवल की है, फिर उसमें भी जोन वाइज है। तो रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन आसान होगा, कांस्टेबल में। अगर आपके पास मौका है कि कांस्टेबल में भी मैं पूरी तरह से एलिजिबल हूं,
और मेरी एज वेज सब फिट आ रही है, तो आपका सिलेक्शन आसान कांस्टेबल में ही होगा। नौकरी करने में मजा कांस्टेबल की ही आएगा। ग्रुप डी में उतना अच्छा नौकरी करना आपको नहीं लगेगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। लेकिन रेलवे ग्रुप डी, जैसे किसी की हाइट नहीं है, किसी के पास ऑप्शन ही नहीं है, तो बच्चों के लिए रेलवे ग्रुप डी ही है एकमात्र सहारा। ठीक है, तो अगर आप कांस्टेबल में एलिजिबल बैठते हैं तो आपके लिए कांस्टेबल ही बेस्ट। अब आपके सर मैं तो ग्रुप डी के लिए इतने महीने लगा दिए, मैंने इतना महीना इतना साइंस पढ़ा, तो मैं कब कह रहा हूं इसका एग्जाम मत देना। देना आप कांस्टेबल का भी देना, ऑप्शन तो लेके चलना पड़ेगा ना, पर फोकस कांस्टेबल होना चाहिए इन दोनों में, क्योंकि इससे आसान भी सिलेक्शन उसमें है और इससे बेहतरीन नौकरी भी है। ये बात जरूर है कि ये टाइम से इसकी प्रक्रिया पूरी होगी, वो स्टेट का प्रोसेस है, थोड़ा स्लो चलेगा, पर उसके लिए 1 साल डेडलाइन आ गई है। तो मेरे भाई इसको भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। बार बार बैच लेने पड़ते हैं, इसके लिए कुछ सलाह दें कि क्या करें। बहुत सही बात है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भाई देखिए, बार बार बैच लेने से छुटकारा लेना है, सबसे अच्छा सबसे आसान तरीका, सबसे बेस्ट तरीका है कि सिलेक्शन ले लो, शायद आपको बार बार बैच ना लेना पड़े। फिर हालांकि सिलेक्शन लेने वाले भी बार बार बैच लेते हैं, जैसे अब यूपी कांस्टेबल में सिलेक्शन ले लिया, अब वो यूपीएसआई का ले रहे हैं। अगर अपनी पोस्ट को बढ़ाने के लिए ले रहे हैं तो उन पर कभी जोर नहीं पड़ेगा, वो हमेशा खुश होकर लेंगे। अब यूपीएसआई बन गए, फिर वो सीजीएल के बैच में आ रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सीजीएल या यूपीएसआई में हो गया, पीसीएस बनना है, भाई वो खुश होकर पैसे देंगे। वो बैच लेना, बार बार बैच लेना अच्छी बात है, उसमें हम पे कभी जोर नहीं पड़ता। हमें लगता है बहुत अच्छी बात है, बच्चे को भला हो रहा है तभी वो चूज कर रहा है नेक्स्ट पोस्ट के लिए। पर एक बच्चा बार बार फेल होना पड़े, उसको प्रेशर से बार बार बैच लेना पड़े, हम भी नहीं चाहते। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर इस बात से छुटकारा पाना है तो आप एक चीज कर लो बस, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका सब्जेक्ट है, इन 3 से 4 चीजों को एक बार थोरोली पूरे बैच से पढ़ दो और सब्जेक्ट पे कमांड कर लो। आपको कभी कोई बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर सिर्फ मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बच्चे आते हैं हमारे पास सेलेक्ट होकर के, जो सिर्फ ये बात कहते हैं कि सर मैंने बैच लिया था आपका 2022 में, सिलेक्शन हुआ है मेरा 2024 में, बैच तभी कंप्लीट किया था, लेकिन बाद में मैं प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट में लगा रहा, हो गया सिलेक्शन। बिल्कुल यही बात मैं एग्जैक्टली कह रहा हूं। पर यह नहीं है कि सर मेरा वो बैच भी कंप्लीट नहीं था, आपने कहा था एक ही बैच लेना है, इसलिए मैंने एक ही लिया था, अब वो एप्लीकेशन से भी खत्म हो गया और मैंने पूरा भी नहीं किया था, अब मैं प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट में लग गया। यही सबसे ज्यादा बच्चा करता है और इसी वजह से सिलेक्ट नहीं होता। भाई एक बैच ढंग से करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट आपको जब तक ये यकीन ना दिला दें कि आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो, और हर एक बच्चे को मॉक टेस्ट सिलेक्शन का यकीन दिलाता है। कैसे दिलाता है कि अब एसएससी जीडी का पेपर है, मॉक टेस्ट दे रहे हो आप, एसएससी जीडी का पेपर है, आपके 140 आ रहे हैं, 145 आ रहे हैं, क्यों नहीं दिलाएगा सिलेक्शन का यकीन? दिल्ली पुलिस का पेपर है, आपके 100 में से मॉक टेस्ट में 75 नंबर आ रहे हैं, क्यों नहीं दिलाएगा भाई सिलेक्शन का यकीन? यूपी पुलिस का पेपर है, आपके मॉक टेस्ट में 220 230 हर बार स्कोर बैठता है, क्यों नहीं दिलाएगा सिलेक्शन का यकीन? फिर क्यों बैच लेने की जरूरत है अगर आपके ऐसे स्कोर आ रहे हैं तो? हाँ, आप दिल्ली पुलिस में अगर 45-50 घूम रहे हो, आप यूपी पुलिस में 150 पौने 200 नंबर आपके लगातार वहीं घूम रहे हैं, आपके एसएससी जीडी में 100 के आसपास ही आप घूम जाते हो, तो आपको तो जरूरत है, आपके सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है, आपको एक बार तो करने पड़ेंगे। तो ये आपको मंथन करना है खुद। ठीक है, मैं कितनी भी बात कह लूं, पर यह बात सच है कि भाई इसमें कमियां सिर्फ आपकी होती है और आपके एंड से होती हैं, वो आपको सुधारने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जो हमारे क्वेश्चन एयर था वो खत्म हो चुका है, सब पे मैं जवाब दे चुका हूं। ये भर्तियां आ रही हैं यूपी पुलिस के अंदर, अप्रैल लास्ट से फॉर्म शुरू होंगे। दिल्ली पुलिस की भर्ती आपको मालूम है कि दिल्ली पुलिस जो है वो 19 सितंबर से फॉर्म आएंगे, और जो हम बात कर लेते हैं इसकी जीडी की, तो हमारे इसके फॉर्म 11 नवंबर से शुरू होंगे इसी साल। एग्जाम कब होंगे? फिक्स कैलेंडर है, फिक्स डेट है, और इन्हीं डेट्स पे चलेगा। दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग मार्च अप्रैल में भेज देंगे आपको। और बताओ इससे बढ़िया, यानी इन दिनों में आपके तन पर वर्दी होगी अगली साल दिल्ली पुलिस की। अगर आप दिल्ली पुलिस के सिलेक्शन के करीब हैं तो भाई आपके मॉक टेस्ट में अंक मुझे चाहिए 75। ठीक है, हर मॉक टेस्ट में। ये आपको मालूम है कि यूपी पुलिस का जो बैच है, जो आपके जीडी के लिए भी सिलेक्शन का मतलब यकीन दिलाएगा, या मैं कहूंगा दिल्ली पुलिस के लिए बैच लेकर के आप जीडी का बैच लेने की बहुत आवश्यकता आपको फिर नहीं है। तो दीवानजी बैच ये आपका दोनों में काम कर जाएगा बहुत बढ़िया से, और ये 640 रुपए में आपको मिल जाएगा फिलहाल तो 799 से, लेकिन कब तक? ये आपको 9 तारीख तक ये इतने में मिलेगा, फिर इसकी फीस 800 रुपए वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, क्लासेस 7 अप्रैल शुरू होंगी। ये हमारी पुरानी है, इनको प्लीज ना लें, इनको अगर लेंगे तो इन्हीं बुक्स से सिलेक्शंस लिए हैं बच्चों ने। पर मैं मना क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इनमें जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे फ्लिपकार्ट पे लोग इनको बेच रहे हैं,
तो इन पे आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जो पेपर कैंसिल हुआ और बाद में अभी पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, जिससे 60,000 वैकेंसीज का री एग्जाम जो हुआ, तो उनके क्वेश्चंस इसमें नहीं है। बाकी तो सब पहले हैं, पहले तो सब हैं, उनके आधार पे बनाई गई थी, बेस्ट बुक्स भी थी और आप बच्चों ने सराही भी खूब थी। पर अभी इनको मैं लेने के लिए मना कर रहा हूं क्योंकि इनके लिए हमारे पास अप्रैल लास्ट में इनके अपडेटेड वर्जन आ जाएंगे। जो कंटेंट चेंज करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, वो हम अप्रैल एंड तक इन बुक्स को तैयार कर लेंगे और 10 मई को हर बुक अपने आधे प्राइस में मिलेगी, 10 मई की सेल में। तो आप तब इनको परचेज कर लेना, ठीक है? अभी मत करो। ये ऑफलाइन भी, ऑफलाइन और जल्दी मिल जाएंगे आपको। ऑफलाइन और ऑनलाइन में फर्क यह है कि आप 10 तारीख को ऑर्डर करते हो, ऑनलाइन कई बार 15-20 मई तक पहुंचेगा, लेकिन ऑफलाइन में यह है कि अगर आप 5 तारीख को गए बाजार में, 5 को पैसे दिए, 5 को आपके हाथ में बुक होगी, पर वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है। ऑनलाइन में हम सारा जो प्रॉफिट है सबका हटा देते हैं और सीधा बच्चे को दे देते हैं वो प्रॉफिट, इसलिए हम ऑनलाइन में वो कर पाते हैं। बस दुकानदार से थोड़ी सी महंगी मिलती है पर साथ के साथ मिल जाती है। थोड़ा सा ही वो कमाने दो यार उसको, 10-20 रुपए अगर वो बुक पे ले रहा है तो वो देने पड़ेंगे, वो भी इसलिए ही बैठा है। चलो, एसएससी जीडी ये कर्मा बैच है। अगर आप एसएससी जीडी का बैच लेते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इसके क्या पूरा लेक्चर दे ही चुका हूं। तो भाई ये भी इसकी क्लासेस 14 अप्रैल से स्टार्ट होंगी। पर अदर स्टेट के, यूपी के बच्चों को तो मैं यूपी पुलिस ही सजेस्ट करूंगा, पर अगर अदर स्टेट के बच्चे हैं तो फिर कर्मा बैच उनके लिए बेस्ट है एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है? चलिए, ये एसएससी जीडी की बुक्स है जो अप्रैल एंड तक ही तैयार होंगी और ये भी आपको 10 मई में ही ऑफर में मिलेंगी। और अगर आप अपने स्टेट से किसी भी स्टेट के हो, आप चाहे वहीं पर मिल जाएंगे। हम इनको बंगाली में ट्रांसलेट का भी प्रयास कर रहे हैं, हम मराठी में भी ट्रांसलेट का प्रयास कर रहे हैं, आगे हम और लैंग्वेजेस में भी इनको ट्रांसलेट का प्रयास करेंगे, ठीक है? चलिए, तो जो आपकी डिमांड आ रही है उन पे हम गौर कर रहे हैं बच्चों। फिलहाल ये बाइलिंगुअल है, यानी एक बुक बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन, ये भी हिंदी इंग्लिश में, ये केवल हिंदी ही होगी और इसमें कुछ टर्म को इंग्लिश में लिखा गया है बस, जो मेन टर्म्स। ये यकीन बैच था जो दिल्ली पुलिस का, और आपको मालूम है इसकी क्लासेस 15 जनवरी से चल रही हैं, तो मैंने सबके बारे में आपको डिटेल में बताया है बात, ठीक है बच्चों? तो 15 जनवरी से क्लासेस चल रही हैं, तो ये ऑलरेडी इतना बैच आपका निकल भी चुका है। चलो, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।